क्राइम को हर तरह से रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी जैसे ही कोई भी क्राइम घटित होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको राउंड अप हम कर लेते हैं। शहर के अंदर अब वैसे ख़त्म नहीं हुआ है पर कम ज़रूर हुआ है, और वही बात है कि पुलिस एक्शन भी ले रही है, आके हमें अवेयर भी कर रही है। पुलिस के पास में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, मुझे लगता है कि शायद पानीपत पुलिस सबसे तेज़ स्पीड से काम करती है। मानना है कि पुलिस प्रशासन जो है हमारा बहुत अलर्ट है और क्राइम रेट पानीपत में काफ़ी कम हुआ है। आज मुझे अच्छा लगा देख करके कि डीएसपी नवीन जी और एसएचओ रेखा जी जो है, जो महिला पुलिस थाने से हैं, खुद कॉलेज में आकर के उन्होंने बच्चों को अलर्ट किया। हरियाणा की नायब सैनिक सरकार ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस को निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर के पानीपत पुलिस अधीक्षक ने भी पानीपत के तमाम डीएसपी एसएचओस को ये निर्देश जारी किए हैं कि पानीपत में अपराध पर पूर्णतः अंकुश लगना चाहिए, और उसको लेकर के पानीपत में पानीपत पुलिस प्रशासन काम भी कर रहा है। बता दें आपको, आज पानीपत के आरएपीजी कॉलेज में जहां युवतियों को समझाते हुए पानीपत के डीएसपी नवीन संधू बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप महिला विरुद्ध अपराध के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, साइबर क्राइम से किस प्रकार से बचाया जा सकता है। इन तमाम विषय को लेकर एक जागरूक कैंप लगाया गया था, और इसमें मुख्यतः पानीपत में महिला एसएचओ रेखा मौजूद रही, और साथ ही इस मौके पर जो है नवीन संधू जो कि डीएसपी हैं पर मौजूद रहे। बता दें आपको, इस विषय पर जब हमने कॉलेज की छात्राओं से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि पानीपत में अपराध पर काफी हद तक अंकुश लग चुका है, और फिर भी पानीपत पुलिस काम कर रही है। जो कुछ अपराधी किस्म के लोग घूम रहे हैं उनको पकड़ने के लिए पानीपत पुलिस ड्राइव चलाती है, और ऐसे लोगों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है। फिलहाल पानीपत पुलिस का जो खौफ है, पानीपत पुलिस का जो खौफ है वो आज अपराधियों के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। अपराध करते वक्त आदमी भी सोचता है कि अगर आप पानीपत में अपराध कर रहे हैं तो आपके ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर के ये तस्वीरें आप तक साझा की जा रही है। हमारे पास लगभग जो हर रोज़ की अगर हम बात करें तो 4 से 5 शिकायतें आती हैं। उसी टाइम हम दूसरे पक्ष को कॉल करते हैं, और हमारे पास जितनी भी शिकायतें आती हैं ज़्यादातर फैमिली के रिगार्डिंग आती है, हस्बैंड वाइफ के झगड़ों की। तो उसमें हम यही करते हैं कि बार बार उसकी काउंसलिंग करवाते हैं, खुद भी काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद हम मीडिएशन सेंटरों में भेजते हैं। क्राइम का ग्राफ कितना कम है? क्राइम का ग्राफ अगर बात करें तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हम कोशिश करते हैं कि पहले ही हमारे एएसपी साहब के आदेशानुसार बार बार हम स्कूल कॉलेजों में, फैक्ट्रीज़ में, इंस्टीट्यूटों में अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और जैसा कि डिप्टी साहब ने भी पहले बताया है कि हमने ऐसे पॉइंट बना रखे हैं 85 या 86 के लगभग की, वही उन पे पॉइंटों पे हम बार बार गश्त करते हैं। मेरी गाड़ी जो एसएचओ मोबाइल है वो भी जाती है, और दुर्गा शक्ति गाड़ी है हमारी, एक राइडर है। इवन जितनी भी थानों की जो भी एसएचओ मोबाइल है वो भी बार बार अपने एरिया में गश्त करती रहती है। क्राइम को हर तरह से रोकने के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी जैसे ही कोई भी क्राइम घटित होता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको राउंड अप हम कर लेते हैं। शहर के अंदर अब वैसे ख़त्म नहीं हुआ है पर कम ज़रूर हुआ है, और वही बात है कि पुलिस एक्शन भी ले रही है, आके हमें अवेयर भी कर रही है, और हमें बता भी रही है कि क्या क्या ऑप्शंस है, ऐसी कंडीशंस होती हैं, और डरना क्यों नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ हमें ये सिखा रही है। तो हाँ, क्राइम कम हो रहा है, हम लोग कहीं ना कहीं खुल भी और रहे हैं, हमें खुद भी अंदर से प्रोटेक्शन फील होती है, हम अपने आप से जाते हैं, काम करते हैं, और सबसे बड़ी बात हमें पेरेंट्स भी अलाउ कर देते हैं इसी उस पर कि नहीं तुम्हारी प्रोटेक्शन हो रही है बाहर से। तो हाँ, क्राइम का है। कार्यशैली तो देखो अब सही है, कोई भी क्राइम होता है कि भी जल्दी से पता लग जाता है किसने किया है, उसके ऊपर एक्शंस भी होते हैं, कार्रवाई की जाती है उसकी पूरी। तो इस चीज़ के लिए अच्छा लग रहा है कि हमें खुद से लगता है कि हाँ हम सेफ़ हैं, कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह प्रोटेक्शन के लिए पुलिस भी, हमें ऐप्स भी दे रखी हैं, या कहीं हम भाई लोकेशन के लिए भी, हमारी लोकेशंस के लिए भी ऐप्स हैं। और भी जैसे कोई भी चीज़ होती है तो हमें यही सिखाया जाता है कि भाई डरो मत, कुछ भी है तो आकर बोलो, एक्शंस लो उस चीज़ पे। तो ये चीज़ सही लगती है। काफ़ी कम हो गया देखने को आया, क्योंकि ना अभी कोई भी केसेस होते हैं तो पुलिस तुरंत एक्शन ले लेती है। हमारे पास ऐप्स भी दे रखी हैं और काफ़ी चीज़ें। सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी क्राइम होता है या किसी के साथ कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले वो लोग डर जाते हैं। तो ये ऐसे हुआ है कि अब डरना नहीं पड़ता, हम तुरंत उन्हें बता सकते हैं, और तुरंत उन्हें पता लगता है, और तुरंत वो एक्शन लिया जाता है जो लेना चाहिए। डर खत्म हुआ है महिला? हाँ जी, बहुत खत्म हो गया। हमारे माननीय पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह जी की गाइडलाइंस के तहत हम दिन और रात पानीपत पुलिस जो है बहुत मेहनत से काम कर रही है, और हमने इसके अंदर अलग अलग तरीके के पॉइंट्स और हॉटस्पॉट्स, जैसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के हमने लगभग 85 से 86 हॉटस्पॉट्स हमने तय कर रखे हैं। उसके ऊपर पर्टिकुलर टाइम्स के ऊपर पर्टिकुलर हमने ड्यूटियां लगा रखी हैं, जो पैदल भी गश्त करती हैं और गाड़ियों में भी गश्त करती हैं। इसी प्रकार से जैसे शाम को है कुछ पार्क हैं,
शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पर भी हमारी पुलिस जो है तैनात रहती है मुस्तैदी से, और कोई इस प्रकार की घटना ना हो उसके ऊपर पूरी मुस्तैदी से काम करते हैं। अपराध को कितनी जल्दी कार्रवाई की जा रही है? पुलिस के पास में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, मुझे लगता है कि शायद पानीपत पुलिस सबसे तेज़ स्पीड से काम करती है। हमने कोई ऐसा अब तक कोई ऐसा केस सामने आया नहीं जो हमारे नॉलेज में आया और हमने इमीडिएटली उसको ट्रेस ना किया। वहीं आ रही है पीजी कॉलेज के प्राचार्य जगदीश गुप्ता के द्वारा इस कार्य की सराहना भी की है। उन्होंने कहा है कि पानीपत पुलिस की इस कार्य से जहां छात्रों में एक विश्वास जगेगा और साइबर अपराध जैसे क्राइमों पर भी अंकुश लग पाएगा। पानीपत पुलिस की सराहना करते हुए उन्होंने पानीपत पुलिस को शुभकामनाएं भी दी है। मानना है कि पुलिस प्रशासन जो है हमारा बहुत अलर्ट है और क्राइम रेट पानीपत में काफ़ी कम हुआ है। आज मुझे अच्छा लगा देख करके कि डीएसपी नवीन जी और एसएचओ रेखा जी जो है, जो महिला पुलिस थाने से हैं, खुद कॉलेज में आकर के उन्होंने बच्चों को अलर्ट किया कि किस प्रकार से जो यूथ है वो साइबर क्राइम के झांसे में आ जाता है और गलतियां कर बैठता है। तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, इससे बच्चों के अंदर बहुत, मैं कहता हूँ, सेफ फील करते हैं वो। और कॉलेज प्रिंसिपल के नाते मैं कहना चाहूँगा कि मुझे जब भी कॉलेज में 4000 गर्ल्स हैं, कभी भी कोई पुलिस से रिलेटेड सहायता की ज़रूरत पड़ी है तो इमीडिएटली वो सहायता पुलिस ने मुहैया करवाई है। तो निश्चित तौर पर अगर हम पानीपत की बात करें तो नो डाउट पानीपत इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पर बिहार, यूपी वगैरह से काफ़ी लेबर माइग्रेट होकर यहाँ पे आई हुई है, पर उसके बावजूद भी उन सबको हैंडल करना और क्राइम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा, सफलता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, एसपी भूपेंद्र जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है वो पानीपत की जो हमारी डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने में, दुरुस्त करने में उसको पूरा योगदान वो दे रहे हैं।